की कोशिश है कि सभी छोटे बड़े मंदिरों को जोड़ा जाए, फिर उनकी कमाई से उन मंदिरों की भी देखरेख की जाए जहां पर अभाव है। वाराणसी के एक्सपो 2023 में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन का उद्घाटन भगवत ने किया, जिससे देश के सभी साधु संत खुश हैं। देखिए हमारी खास पेशकश आरएसएस का मिशन मंदिर। वाराणसी के एक्सपो 2023 में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और टेम्पल कनेक्ट की शुरुआत हुई, जिसका मकसद है सनातन धर्म को और मजबूत करने के लिए सभी मंदिरों को एक साथ जोड़ना है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने उद्घाटन करते हुए कहा कि हर सनातनी का घर मंदिर है और इन मंदिरों को जोड़कर हम भारत को फिर से विश्व गुरु बना सकते हैं। यह देश में पहला ऐसा आयोजन है जिसके तहत देश और दुनिया के 23 लाख मंदिरों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मंदिर हमारे देश में सनातन परंपराओं को मानने वाले सभी का एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में अंग है। कहीं पर मंदिर कहते हैं, कहीं पर विरासत कहते हैं, कहीं पर गुरुद्वारा कहते हैं, लेकिन एक ऐसा स्थान जो सार्वजनिक है। जब मंदिर कहते हैं तो हमको केवल पूजा ध्यान में आती है। केवल पूजा नहीं, वो मोक्ष है, उपासना है, चित्त शुद्धि के लिए है। चित्त शुद्ध होने के बाद कभी न कभी मुक्ति प्राप्त होती है। प्रतीक्षा करने का धैर्य है। दुनिया भर के सनातनी मंदिरों की कुल इकोनॉमी करीब $40 बिलियन की है और इस सम्मेलन में करीब $20 बिलियन टेम्पल इकोनॉमी के कर्ता धर्ता जुटे थे। शनिवार को 30 देशों के 1600 मंदिरों का महासम्मेलन शुरू हुआ। मोहन भागवत ने कहा कि हमारी परंपरा में कई संप्रदाय हैं, उनके मंदिर अलग अलग हैं, परंपराएं अलग अलग हैं, शिव के उपासक अलग हैं और विष्णु के अलग। और इसलिए मंदिर में क्या क्या होना चाहिए, आज की स्थिति को छोड़ देते हैं। मंदिर का जो प्रयोजन था उसको सफल करने वाला जब चारों वातावरण था और मंदिर चलते थे तो वो क्या क्या करते थे। तो हम सबके यहाँ बड़े मंदिर वाले भी हैं, छोटे मंदिर वाले भी हैं। भगवान शिव के मंदिर में जाए तो आपको भस्म मिलता है और विष्णु के मंदिर में जाए तो चंदन मिलता है। भागवत की चिंता उन छोटे छोटे मंदिरों को लेकर थी जो दूर दराज के इलाकों में हैं, जहां कर्मकांड और साफ सफाई होते रहना उतना ही जरूरी है जितना बड़े मंदिरों में होता है। तो मंदिरों को हमको अच्छा बनाना है। पहली बात ये करनी पड़ेगी कि मंदिर की स्वच्छता जैसे था। मंदिर पवित्रता का आगर है, वहां आने के बाद पवित्र लगना चाहिए। गुरुद्वारों में हम जाते तो पहले पानी में से जाते हैं, पैर साफ फिर अंदर प्रवेश। कुछ मंदिर पहले से ही ऐसे थे, लेकिन ये सब मंदिरों में करना पड़ेगा क्योंकि मंदिर सार्वजनिक ठिकान है, स्थान है। यह चिंता भी व्यक्त की गई कि बड़े और मझोले मंदिरों में तो सभी जाते हैं, लेकिन छोटे मंदिरों में लोग नहीं जाते। वहाँ भी पवित्रता, उपासना और कर्मकांड विशिष्ट अंग होने चाहिए। बड़े मंदिरों तो प्रसिद्ध है, सब लोग जाते हैं। कुछ उतने बड़े नहीं, उससे छोटे हैं, लेकिन उन मंदिरों में बहुत से लोग जाते हैं। परंतु दूर दूर तक मंदिर नहीं, वहां भी छोटे छोटे मंदिर है। 10,000 जनसंख्या में 3-4 गांव का मिलाकर वहां भी ये वातावरण चाहिए। मंदिर कहने के बाद पवित्रता ये उसका पहला अभिन्न अंग हो जाता है। इसके लिए जरूरी है कि लोग मंदिर में जाएं और वहां आना जाना बना रहे। इसके लिए पहले की तरह गुरुकुल हो, जहां छात्र और आचार्य तो होंगे ही, तत्व ज्ञान की चर्चा भी होगी और कथा प्रवचन होता रहेगा। और दूसरी बात है कि लोगों ने मंदिर में आना चाहिए। मंदिर तो भक्तों के आधार पर चलेगा। भक्त आएंगे नहीं तो भगवान को देखने वाले कौन होंगे। और इसलिए मंदिर में हमारे प्राचीन समय में सारी बातें चलती थी।
मंदिर में एक गुरुकुल होता था, वहां शिक्षा चलती थी। मंदिर में हमारे तत्वज्ञान की चर्चा करने वाले विद्वान, वेदपाठी, ये सब रहते थे। सतत ग्रंथों का पठन होता। इस सम्मेलन में जोर दिया गया कि बड़े मंदिर छोटे मंदिरों का भार उठाएं। भागवत ने तिरुपति मंदिर का उदाहरण देते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश का ये मंदिर 57,000 छोटे छोटे मंदिरों को संभालता है, जो दूर दराज के इलाकों और गांवों में बने हैं। आंध्र प्रांत में जो बताया 57,000 मंदिरों की चिंता करेगी तिरुपति वाले। ये 57,000 मंदिर कहाँ है? वो सुदूर देहातों में है, जहां केवल SC, ST, OBC रहते हैं, ऐसे स्थानों पर भी है। उसके पुजारी भी वहीं से आते हैं। उनकी चिंता करेगा तिरुपति का संस्थान, तो समाज जुड़ेगा। सबकी चिंता करने वाला मंदिर होना चाहिए। जितना उसका रीच है, जितना उसका सामर्थ्य है, उतनी जनसंख्या को समाज के संभालने वाला, उनकी भौतिक उन्नति को देखने वाला, उनकी अभाव में सेवा करने वाला, आपत्ति में उनको आसरा देने वाला, उनको संस्कार देने वाला, उनको उपासना सिखाने वाला और उनको परम तत्व की ओर अग्रसर करने की प्रेरणा उनकी जगाने वाला हमारा मंदिर है, होना चाहिए। हालांकि भागवत ने सचेत किया कि मंदिरों को जोड़ने के प्रयास में बड़े मंदिरों को मेरा और अपने को छोड़ना पड़ेगा, और ऐसा नहीं करेंगे तो हम संकट में चले जाएंगे। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा संगठित बल इन सबको साधन धन से परिपूर्ण करे। ये महाप्रयास पूरे देश भर के सनातन परंपराओं के मंदिरों का एक पुल बने, उसमें से संपद थोड़ा अपना मेरा, मैं मेरा वगैरह छोड़ना पड़ेगा। लेकिन इट इज हाई टाइम, ये नहीं करते हैं तो हम संकट में हैं। माना जाता है कि देश भर में 5 लाख से अधिक मंदिर हैं, जिनमें कई मंदिर में हर साल करोड़ों का चढ़ावा आता है। मंदिरों में रुपए, सोना, चांदी का दान भी आता है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर आता है, जो दान के मामले में सबसे अमीर है, जहां हर साल करीब 650 करोड़ रुपए का दान आता है। प्रसाद बेचने से ही मंदिर को लाखों रुपए की कमाई होती है। मंदिर के पास 9 टन सोने का भंडार है। बैंकों में फिक्स डिपॉजिट में 14,000 करोड़ रुपए जमा है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर में 1800 करोड़ रुपए जमा है। मंदिर के बैंक में 380 किलो सोना, 4,428 किलो चांदी जमा है। हर साल करीब 350 करोड़ रुपए का दान आता है। जम्मू के वैष्णो देवी मंदिर की सालाना कमाई 500 करोड़ के करीब है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में बॉलीवुड के मशहूर हस्तियों का आना जाना रहता है, जहां हर साल 125 करोड़ रुपए का दान और चढ़ावा आता है। केरल के सबरीमाला अयप्पा मंदिर में यात्रा सीजन में करीब 230 करोड़ रुपए की कमाई होती है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में सालाना 4 से 5 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। और श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में मंदिर बनने के बाद माना जा रहा है कि यहाँ सबसे ज्यादा चढ़ावा आएगा। भागवत का मानना है कि अगर एक समूह बनाकर सभी छोटे बड़े मंदिरों की देखरेख की जाएगी तो इससे मंदिरों की स्थिति तो सुधरेगी, सनातनी धर्म और सुदृढ़ होगा। हमारे युवा धर्म से जुड़ेंगे और मंदिरों और उनमें दी जाने वाली सुविधाओं को लेकर लोगों के मन में छवि भी सुधरेगी। टीम न्यूज स्टेट। अब देखते हैं कि मोहन भागवत के इस प्रयास पर क्या कहना है देश के साधु संतों का। क्या वो इससे सहमत हैं कि सभी मंदिरों को एक कर दिया जाए और सबका प्रबंधन एक साथ किया जाए? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की इस कोशिश से छोटे छोटे मंदिरों से जुड़े लोग काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि छोटे मंदिरों के रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं दे पाता, न ही ज्यादा चढ़ावा आता है। अगर ऐसा होता तो सभी मंदिरों के लिए अच्छा रहेगा, उनका उद्धार हो सकेगा। मोहन भागवत जी ने जो बयान जारी किया है कि बड़े मंदिरों से छोटे मंदिरों को जोड़ दिया जाए, ये कदम बहुत ही स्वागत योग्य कदम है।
अगर बड़े मंदिरों को जोड़ा जाएगा तो उससे क्या होगा, जो छोटे छोटे मंदिर हैं, जो गांवों में मंदिर हैं, जो दीन दुखियों की सेवा नहीं हो पाती, जो यात्रियों की दुर्दशा हो जाती है, अगर बड़े मंदिर एकजुट हो जाते हैं तो छोटे मंदिरों की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो जाएंगी। कि आपने जो संकल्प इतना बड़ा विशाल लिया है, जो पूजा के अभाव में जिनकी दुर्दशा हो रही है, उन देवालयों को, बड़े मंदिरों में जो भी हमारी धनराशि आती है भक्तों के द्वारा, वो सब उसके माध्यम से उसके संरक्षण में छोटे छोटे देवालय जो बड़े प्राचीन धरोहर हैं, उनकी रक्षा सुरक्षा की जा सकती है। वहीं अयोध्या के संतों और साधुओं में भी इस प्रयास को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है, जो मानते हैं कि अयोध्या में बहुत छोटे छोटे मंदिर हैं जिनका संरक्षण बेहद जरूरी है। आज अयोध्या में तमाम सारे ऐसे मंदिर हैं जो वांछित और उपेक्षित पड़े हुए हैं। पूर्ववर्ती सरकारों के द्वारा कह सकते हैं कि पूरी अयोध्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा की शिकार थी। मंदिरों को इस दशा दुर्दशा में बदल गई है। बहुत सारी मंदिरें हैं जिसमें आर्थिक व्यवस्था की आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं। मंदिरें पुराने हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं, गिर रहे हैं, टूट गए हैं। उनको देखने वाला कोई नहीं, उनका जीर्णोद्धार कराने वाला कोई नहीं है। हालांकि तपस्वी छावनी के स्वामी परमहंस भी इसे ठीक मानते हैं, लेकिन उन्हें मलाल है कि भागवत उनकी छावनी में नहीं आए। ये बहुत अच्छी सराहनीय पहल है कि जितने बड़े मंदिर हैं उनको जोड़ा जाए और जो छोटे मंदिर हैं उनको भी ध्यान दिया जाए। और पहले जो है तो जानकारी कर लें, जहां भी ये काम करना हो। जब अयोध्या में संतों का सबसे प्राचीनतम स्थान तपस्वी जी की छावनी है, तो सबसे पहले तपस्वी जी की छावनी में उन्हें पहुंचना चाहिए। अब आज तक संघ प्रमुख तपस्वी जी की छावनी में नहीं आए, मोदी जी तपस्वी छावनी में नहीं आए, योगी जी तपस्वी छावनी में नहीं आए। तो इसलिए कहनी और करनी में बड़ा अंतर दिख रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि बड़े मंदिरों में लोगों की भीड़ खूब आती है, क्योंकि वहां चमक दमक और साफ सफाई देखी जाती है, सुविधाएं भी रहती हैं, जबकि छोटे मंदिरों में ऐसा नहीं होता। अगर भागवत की कोशिश कामयाब होती है तो सनातन धर्म को बढ़ाने में सुविधा तो मिलेगी ही, लोग भी अपने धर्म से अच्छी तरह से जुड़ सकेंगे। टीम न्यूज स्टेट। और खबरें लगातार जारी। फिलहाल वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।